हेलो फ्रेंड्स। कहानी की स्टार्टिंग वहीं पर हो रहा है जहाँ पहले ख़त्म हुआ था। देन आगे हीरो कहता है, सबसे पहले मैं अपना स्टेटस विंडो चेक कर लेता हूँ। अगर आप भी अपना स्टेटस विंडो को चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसके मन ही मन विचार आता है कि ये तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मेरी मेंटल स्पिरिट नॉर्मल लोगों की तुलना में मेरा एक लेवल ज़्यादा है। शायद मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। आगे सिस्टम बताता है कि आप ऑफिशियली डेमन टेरिटरी में प्रवेश कर चुके हैं। सामने हीरो देखता है कि एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उनमें से दो ऑफिसर हंटर बोल रहे हैं, न्यूवीज यहाँ आओ, हम डेमन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्टर है जो आपको डेमन टेरिटरी के बारे में समझाएंगे। भीड़ में से आगे जाकर हीरो देख के सोचता है, बहुत सारे लोग हैं, क्या यही है डेमन टेरिटरी? क्या ये सब सच है? तभी उसी भीड़ में से एक बंदा शो ऑफ करते हुए कहता है, यप, मेरा टैलेंट ए रैंक का है। एक और बंदा कहता है, मेरा टैलेंट बी रैंक का है। फिर एक कहता है, कोई बंदा ए रैंक को अवेकनिंग कर चुका है, मुझे उससे बहुत जेलस होती है। एक और दुखी होकर कहता है, मुझे पता है कि मैं सबसे लोएस्ट डी रैंक का हूँ, लेकिन मैं ही क्यों, मैं बहुत अपसेट हूँ। पास में खड़ा एक बंदा उसे कहता है, अपने आप को संभालो दोस्त। तभी एक मेल ऑफिसर कहता है, ठीक है, सब लोग लाइन में आ जाए, अब हम वेपन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हम देखते हैं सभी लोग लाइन पे खड़े हैं। देन ऑफिसर कहता है, तुम सब लोग नए हो, याद रहे डेमन टेरिटरी में कोई गेम नहीं है। अगर आप सब यहाँ मर जाते हैं तो रियल लाइफ में भी आपका अंत हो जाएगा। और कहता है, याद रखना, यहाँ किसी का कोई रूल नहीं है, सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, इंसानों से भी डरना चाहिए। ये जगह चोरी मर्डर सब जगह है, पहले धोखा मत खाओ, किसी से जल्दी यकीन मत करो। आगे एक लेडी ऑफिसर कहता है, सब लोग ध्यान रखें, अगर कोई भी डेमन टेरिटरी में बाहर जाना चाहता है तो हमारे पास आकर बताएं, केवल हम ही हैं उन्हें जो वापस टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कुछ देर के बाद हमारे हीरो का भी लाइन आता है तो लेडी ऑफिसर उसे कहता है, सबसे पहले अपना टैलेंट स्किल या रैंक यहाँ रजिस्टर करो और अपना वेपन ले जाओ। फिर वो पूछता है, आपने कौन सा टैलेंट रैंक को अवेकन किया है? हीरो जवाब देता है, डी रैंक। तो डी रैंक को सुनकर सारे लोग पीछे से हंसने लगते हैं। तो हीरो के मन में विचार आता है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, मैं अपना ट्रू टैलेंट को छुपा कर रखूँगा। डेमन टेरिटरी बहुत ही खतरनाक है, यहाँ हाई रैंक टैलेंट वाले लोग भी सेफ नहीं रहते। पहले सरवाइव करो, स्ट्रांग बनो, फिर आगे कुछ सोचेंगे। फिर ऑफिसर हीरो को पूछते हैं कि किस तरह का वेपन चाहिए। तो हीरो कहता है, मुझे आर्चरी की ज़रूरत है। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं, इस टाइप का रैंक फिर से आ गया, डी रैंक, इसे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? उसे तो रियल दुनिया में जाकर कोई जॉब करनी चाहिए थी, बेकार में ही यहाँ आ गया है। दिन आगे देखते हैं, एक मेल ऑफिसर हीरो से कहता है, ये एक लॉन्ग रेंज वेपन है, इसकी अटैक पावर हाई नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत ही एडवांटेज है। इसी समय सिस्टम पैनल पर आर्चरी की इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, जो कि वुडन बाउ है। क्वालिटी डी, डैमेज 10 to 20, स्पेशलिटी नॉन, ड्यूरेबिलिटी 100 आउट ऑफ 100। ऑफिसर हीरो से गंभीरता से कहता है, सतर्क लोग ही लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ समय बाद वो लेडी ऑफिसर थकी हुई आवाज में आती है और कहती है, फाइनली सभी वेपन दे दिए गए हैं और मैं बहुत थक गया हूँ। मेल ऑफिसर पूछता है, कितने लोग में ए रैंक या उससे ऊपर की टैलेंट को अवेकन किया है? लेडी जवाब देती है, लेट्स मी चेक, सिर्फ 3। ये सुनकर मेल ऑफिसर कहता है, इस जेनरेशन के बच्चे दिन भर दिन बेकार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों का ग्रुप देखते हैं जो पूरी जोश में जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक बंदा चिल्लाता है और कहता है, मुझे देखो, मैं सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा।
नेक्स्ट सीन में हम जुआन जी यानी हमारा हीरो को देखते हैं जो अकेला आर्चरी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है। साइड में से वो ऑफिसर उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद हीरो मन ही मन सोचता है, तीर चलाना जितना मैंने सोचा था उतना ही ज्यादा मुश्किल है। कई बार आरो चलाया लेकिन सिर्फ एक ही बार टारगेट पे लगा। रियल कॉम्बैट में इतनी गलती की जगह नहीं होगी। और अब तो मेरे पास कोई समनिंग बीस्ट भी नहीं है, मैं डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता। पहले अपनी आर्चरी स्किल को इम्प्रूव करो, फिर सही मौका पकड़ो और जितना जल्दी हो सके एक मॉन्स्टर बीस्ट को समन करो। कुछ देर के बाद सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशन आता है, आर्चरी प्रोफिशिएंसी लेवल 4 और प्रोफिशिएंसी 80%। हीरो खुद से कहता है, लगता है अब इतना काफ़ी है, अब जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद उसे मॉन्स्टर टेरिटरी गाइड पढ़ते हुए देखते हैं और कहता है, यहाँ फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर की डिटेल्स मिलती है। वायलेंट रैबिट और हाई स्पीड फास्ट डॉज, वीकनेस लो डिफेंस। उसके बाद लावा टर्टल, उसका पावर है हाई डिफेंस हाई एचपी, उसका वीकनेस स्लो स्पीड है। उसके बाद डार्क शैडो वुल्फ आता है, वो फास्ट फ्लोर का एक बॉस मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। उसके पावर फास्ट स्पीड हाई अटैक, उसका स्किल भी आता है जो कि डार्क शैडो रिप है। ये स्किल तब एक्टिव होता है जब एक ही स्पॉट पे लगातार 5 बार अटैक होता है, तब वो वार्निंग के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग भी रहता है। नेक्स्ट सीन कुछ लोगों को लावा टर्टल से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन टर्टल बहुत ही पावरफुल होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, हेल्प, बचाओ भाई बचाओ। टर्टल के रोर इतना ज़्यादा है कि वो रोर सुनकर एक बंदा डर के मारे फ्रीज हो जाता है। उसी टाइम एक तेज आरो हवा में आता है और सीधी टर्टल के हेड में लगता है। हम देखते हैं वो साइड में से हमारा हीरो आरो चलाया था और कहता है, हे 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 इधर देख जरा। देन टर्टल की नज़र उस पर जाती है। देन हीरो मजाक में कहता है, कितनी प्यारी टर्टल है, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। ये सुनकर टर्टल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसकी गुस्से भरी फेस को देख हीरो थोड़ी देर के लिए डर जाता है और फिर बोलता है, अरे भाई तू इधर क्या कर रहा है यार, अरे जल्दी भाग भाग मिलकर भाग, आज तेरा तो पापड़ बनने वाला है। लावा टर्टल उसे मारने के लिए पीछा करता है। हीरो दौड़ते दौड़ते कहता है, ब्रो ये तो नेक्स्ट लेवल डरावना है। फिर उसे सामने से एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है और वो तेजी से उस तरफ भागता है। जैसा ही लावा टर्टल उस प्लेटफॉर्म के पास आता है, एक ही हिडन थंडर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और टर्टल की तो पापड़ 190 का क्रिटिकल डैमेज मिलता है। उसी मोमेंट पर हीरो लगातार 3 बार आरो चला देता है। देन टर्टल की तो वहीं पर पापड़ बन जाता है और धीरे धीरे वो डिसेपर हो जाता है। सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशन आता है, आपने लावा टर्टल को मार गिराया है, अब लूट ऑब्टेन किया है, एक लो रैंक का एनर्जी मैजिक सोल है। फिर उस मैजिक सोल को उठाता है और सोचता है, बस यही मिला, चलो शुरुआत तो हुआ है। तो दोस्तों मेरी कहानी का वीडियोज एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगले एपिसोड जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।